नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय और मैं हूं आपके साथ स्वाति कुमार। तो भारत के दबाव और दुनिया से अलग थलग पड़ने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ रहा है। अभिनंदन शाम करीब 4 बजे वाघा अटारी बॉर्डर पहुंचेंगे। वहीं वाघा अटारी बॉर्डर पर आज बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से बीटिंग रिट्रीट रद्द करने का फैसला किया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, वाघा बॉर्डर पर आज बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बीएसएफ का ये बड़ा फैसला है। आज विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुरक्षा कारणों से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आज बीटिंग द रिट्रीट वाघा बॉर्डर पर नहीं होगी और लगभग 4 बजे के आसपास अभिनंदन वतन वापस लौटेंगे। तो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर एसडीएस ढिल्लों ने पुष्टि की है कि आज बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। डिसीजन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी, जो ये यहाँ पे बीटिंग ऑफ द रिट्रीट सेरेमनी होती है, परेड होती है, दैट परेड इज नॉट बीइंग हेल्ड टुडे। बाकी विंग कमांडर अभिनंदन इज कमिंग बैक फ्रॉम दिस रूट एंड एग्जैक्ट। तो आपको जानकारी दे दें, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं तमाम जगहों से। आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी एयर वाइस मार्शल भूपेंद्र कुमार बिश्नोई जी से, कैप्टन शशिकांत शर्मा के भाई नरेश शर्मा जी से, योगेश दुबे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरशद जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, साथ ही प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टूडियो का रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बिश्नोई साहब से। बिश्नोई साहब, जिस तरह की पाकिस्तान बातें कर रहा है कि लगभग 4 बजे के आसपास, 4 बजे का वो वक्त होगा जब विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपेगा पाकिस्तान भारत को। पाकिस्तान ने ये समय बहुत डेलिबरेटली और बहुत सोच समझ के अपनी तरफ से ये किया है। इस मौके पर जब ये बीटिंग दी रिट्रीट होती है तो हज़ारों लोग दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वाघा बॉर्डर पर आते हैं। उनके सामने एक तरह की परेड और हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, गेट खोले जाते हैं जी। और फिर उस सेरेमनी के बाद में उनको बंद करते हैं और फ्लैग को लोअर करते हैं। और ये सेरेमनी जो होती है ये एक तरह का तमाशा है जिसमें दोनों साइड एक दूसरे के खिलाफ नफरत और हेटेड का प्रदर्शन करते हैं। आज जैसे मौके पर जहाँ के हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन लौट के आ रहे हैं, हमारे लिए गौरव का और खुशी का मौका है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि इस मौके के ऊपर कोई ऐसी बात हो रही, ऐसी घटना घटे जिसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस कम हो और हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचे जी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये बीटिंग दी रिट्रीट नहीं करेंगे। वहाँ पे सिंपल सेरेमनी होगी जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे हवाले किया जाए। दूसरी वजह मैं सोचता हूँ उन्होंने ये टाइम क्यों डिसाइड किया, शायद उनके कुछ और मुद्दे थे। अगर वो घटते तो हो सकता था कि अभिनंदन की रिहाई ना हो। आज एक केस कोर्ट के अंदर चल रहा था, मैंने सुना, उसके अंदर कोर्ट ने ये फैसला कि आप रिहा कर चुके हैं इसको और इसको हवाले कीजिए हिंदुस्तान। लेट भी इसी वजह से कुछ पाकिस्तान शायद और ऐसी कुछ और वजह भी हो सकती है जो कि आज नहीं लेकिन कल हमें पता लगेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो भी करता है वो अपने फायदे के लिए और हिंदुस्तान को किसी तरह से नीचा दिखलाने की कोशिश में लगे रहते। लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाता है किसी भी तरह की जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। योगेश जी का रुख करूंगी। योगेश जी, कल प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने को है, अब रियल करना बाकी है।
जी एक कार्यक्रम में थे वो यहाँ दिल्ली आपको में। रोकूंगी योगेश जी, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। Let and never. You would be happy that the new Pamban rail bridge is going to be constructed now. நண்பர்களே, சில சமயத்திற்கு முன்பாக ரயில், நெடுஞ்சாலை, சாலைகள் குறித்த பல்வேறு திட்டங்களுக்கு நான் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறேன். அதோடு மட்டுமல்ல, மிக வேகமாக செல்லுகின்ற தேஜஸ் ரயிலானது மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு இப்பொழுது கொடியசைத்து துவங்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது இந்தியாவிலேயே மிக நவீனமான ஒன்று. அதிலும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்வோம், மேக் இன் இந்தியா என்கின்ற திட்டத்தின் கீழ் சென்னையில் இருக்கின்ற ஐசிஎஃப் கோச் ஃபேக்டரியிலே இந்த ரயிலானது உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் ராமேஸ்வரத்திற்கும் தனுஷ்கோடிக்கும் இடையிலான புதிய ரயில் தடத்திற்காகவும் இப்பொழுது அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ரயில் தடமானது 1964 ஏற்பட்ட புயலிலே அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த 50 ஆண்டுகளாக இதை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை. தாமதமானாலும் பரவாயில்லை, நடக்காமலே இருப்பதற்கு என்கின்ற பழமொழி கோப்ப இது இப்பொழுது துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. விரைவிலேயே பாம்பன் பிரிட்ஜ் கட்டப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறீர்கள். Friends, today India is the fastest growing large economy in the world. India is creating next generation infrastructure at a record pace. We are among the nations with the largest startup ecosystem. India is also home to the largest healthcare program in the world, Ayushman Bharat. நண்பர்களே, இந்தியா இன்று உலகிலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்ற பொருளாதாரமாகும். இங்கு நாம் வருகின்ற ஜெனரேஷனுக்கு, தலைமுறைக்காக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மிக துரிதமான வேகத்திலே மேற்கொண்டு வருகிறோம். நாம் இந்த உலகத்திலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்ற சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முறையிலே முன்னணியிலே இருந்து வருகின்ற நாடு. அதோடு மட்டுமல்லாமல் மிக பெரிய மக்களுக்கான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை செயல்படுத்தி இருக்கின்ற ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி இருக்கிறது நம்முடைய அரசு. Friends, India of the 21st century has to work with speed and scale, which is what the NDA government is doing. Just last Sunday, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi that was announced in this year's budget was launched. Under this scheme, farmers having up to 5-acre land would be given a monetary support of 6,000 rupees per year from the central government in 3 installments. நண்பர்களே, 21வது நூற்றாண்டிலே மிக வேகமாகவும் மிக பெரிய அளவிலும் வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடு என்கின்ற முறையில் மிக வேகமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கமானது செயல்பட்டு வருகிறது. சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதம மந்திரியினுடைய விவசாயிகள் கௌரவ நிதி திட்டமானது பட்ஜெட்டிலே அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 6,000 3 தவணைகளிலே அளிக்கப்படும். Over 1.1 crore farmers have already got their first installment directly in their bank accounts. Can you imagine? A scheme announced on 1st February has become a reality in the same month itself. We worked 24 hours non-stop to ensure the scheme is rolled out in 24 days. இதுவரை 1,10,00,000 விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய கணக்கிலே பணமானது செலுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா? இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி அறிவித்த திட்டம் இந்த மாதத்திலேயே செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. இந்த திட்டத்தை 24 நாட்களுக்குள் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக 24 மணி நேரமும் நாம் இடைவிடாது செயல்பட்டு இருக்கிறோம். Friends, like leap years and football world cups,
come once in a 4 years. Incomplete loan waivers of the Congress come just before an election, and that is also in a 10 years. After doing nothing for farmers, they will come and at the end and say, we will waive off your loans. In reality, Congress loan waivers benefit only very few farmers. NDA government's Kisan Samman Nidhi is not a once in a few year scheme. Benefits will be given every year, and in 10 years, about 7.5 तो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन पर उन्हें गर्व है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को लेकर, किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तमाम पक्ष है इसको लेकर, ये भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। योगेश जी का रुख करूंगी। योगेश जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विंग कमांडर की वतन वापसी हो और हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित वतन जल्द से जल्द वापस लौटे और साथ ही देश की जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अब रियल बाकी है। जी, वो वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हर वैज्ञानिक, ज़्यादातर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अपना जीवन गुजारते हैं और वो पायलट प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे एक निशाना मारा कि हमारे पायलट का जो प्रोजेक्ट था वो उन्होंने पूरा कर दिया है और वो जल्द आने वाले हैं। और निश्चित रूप से एक बात होता है कि अभिनंदन जी ने हम लोगों को गौरवान्वित किया है। आप इस लिहाज से सोचिए, MiG-21 से आज तक कभी F-16 फाइटर को नहीं मार गिराया हुआ, वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के इतना बड़ा काम किया है अभिनंदन जी ने कि निश्चित रूप से पूरे देश की जनता को गर्व है उन पे और वो वापस आ रहे हैं तो एक गर्व की बात है। और अनहार्म, उम्मीद है कि वो अनहार्म होंगे और उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया होगा। हालांकि उनसे निश्चित रूप से पूछताछ तो हुई होगी। हालिया दिनों में जो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको जब पकड़ा गया था तो जो वीडियो जारी हुए थे उसमें वो लहूलुहान थे क्योंकि उन्होंने लोकल लोगों ने उनको मारा था। लेकिन उसके बाद जो वीडियोज़ आए, जो बातचीत, इंटरेक्शन आया सेना के लोगों के साथ, उसमें वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो बिल्कुल साफ मालूम था और बिल्कुल बिना दबे, बिना झिझके, बिना किसी डर से उत्तर दे रहे थे। तो अपने आप में अभिनंदन का अभिनंदन निश्चित रूप से होना। बिल्कुल नरेश जी, आपका रुख करूंगी। योगेश जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कुछ वीडियोस हमने भी देखे जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वहां सेना के जो बॉर्डर पार भी वहां का उनका पराक्रम देखने को मिल रहा था कि हालांकि पाकिस्तानी सेना के सामने भी मौजूद थे, तमाम सवालात उनसे किए गए थे लेकिन वो किसी का भी जवाब देते हुए नजर नहीं आए और सीधे तौर पर एक किनारा कर लिया इस तरह के सवालों से और एक कॉन्फिडेंस और एक शौर्य, एक पराक्रम देखने को मिल रहा था जो भारतीय सेना का होता है। स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अभी योगेश जी कह रहे थे, एक कोई भी फौज हो, किसी भी आर्म फोर्सेस के किसी भी विंग का हो, तो उनके ट्रेनिंग में इस हिसाब से उनको ट्रेन करा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में, खासकर जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो या ऑपरेशन हो और अगर बाय चांस वो ऐसी मुसीबत में या इस तरह से इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अपना धैर्य नहीं खोना और एक जो ट्रू प्रोफेशनलिज्म होता है एक सोल्जर का, जो उसका क्रेडो होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो शुरू होता है उसकी ट्रेनिंग से, एनडीए से, आईएमए से या जिस भी वो जहाँ पे भी एक फौजी अपनी ट्रेनिंग लेता है। क्योंकि वहाँ मैं ये आपसे स्वाति शेयर कर सकता हूँ कि भैया के कमरे में आज भी जो उनका कमरा मेरा एक म्यूज़ियम बन गया है, वहाँ उन्होंने लिखा है कि आईएमए के कहीं होता होगा, शायद बिश्नोई सर जानते होंगे, कि वहाँ ये लिखा जाता है कि सबसे ऊपर द सेफ्टी ऑफ द नेशन कम्स फर्स्ट, इट कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज, सेकंड द पीपल, द सोल्जर्स यू कमांड कम सेकंड, आप जिनको कमांड करते हैं जो सैनिक है वो सेकंड नंबर पे और आपकी सेफ्टी लास्ट में आती है। ये एक ट्रू जिसे कहते हैं, हम बोल रहे हैं, इट्स अ रॉ करेज, इट्स अ रॉ ग्रेट, एक इससे बड़ा शौर्य का उदाहरण कि जब आपको पता है आप ऐसे देश में हैं जहां कभी भी कुछ भी वहां की सेना पाकिस्तानी रेंजर्स कर सकती है, वहां आप परिवार का ना सोच के, देश का सोच के, और ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो इजेक्ट करने के बाद नीचे हुए, जो कुछ
रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, वीडियोस दिखाई जा रही थी, उन्होंने गिरते ही सबसे पहले ये पूछा कि मैं किस सीमा में हूं, पाकिस्तान में या इंडिया में। और उसके बाद उनके पास जो उनका जी सूट होता है या उनका जो ट्यूनिक होता है कॉम्बैट का, उनका जो पहना होता है, उसमें कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, नक्शे और कुछ चीजें होती हैं जो उन्होंने तुरंत कुछ पानी में गिरा के और कुछ चबाने की कोशिश करी कि वो दुश्मन के हाथ में ना आए। तो आप सोचिए, आपको जहां लोग वहां के पाकिस्तान के लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इस तरह का आपके पास हो रहा है, जहां आपकी जान बनने पे आई है, वहां सोल्जर ये नहीं सोचता कि मैं जीवित रहूं या नहीं, तो देश सर्वोपरि होता है। और दूसरी बात ये मैं ये आपसे बताता हूं कि जहां एक बहुत एग्जांपल देता हूं कि एक सैनिक की जब वो ऐसे ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। भैया 22,000 फीट पे थे, एक पोस्ट पे, जो दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट है, 21,682 फीट पे। तो उन्होंने एक लेटर मुझे लिखा कि नरेश, जहां -60 टेम्परेचर था, वहां उन्होंने फोर्सेस रिक्वेस्ट के लेटर होते थे स्वाति, वहां उन्होंने वो लेटर लिखा था मुझे, जिस पे ये लिखा गया था कि मैं इस वक्त 22,000 फीट पे हूं नरेश, और मेरे लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और बिना ऑक्सीजन के दुश्मन का हम मुकाबला कर रहे हैं, उनके आर्टिलरी जो शेलिंग आ रही है उसका हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब मैं एवरेस्ट की कॉमा में एवरेस्ट की 2/3 हाइट पे हूं, मेरे लिए एवरेस्ट क्लाइम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह का जब आपका साहस हो, आपका दिमाग में ये चल रही हो, ये जज्बा होता है नरेश, ये जज्बा होता है जो एक सैनिक में होता है, सेना के हर जवान में होता है, हर ऑफिसर में होता है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी आपके पास जाऊंगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स भी खड़े हुए हैं अपडेट देने के लिए। अरशद, प्रशांत आपका अरशद है हमारे साथ, प्रशांत भी है, रुक करूंगी अरशद का। अरशद, क्योंकि थोड़ी ही देर में अभिनंदन आने वाले हैं, वतन वापसी होने वाली है अभिनंदन की, किस तरह का उत्साह वहां पर जनता के बीच देखने को मिल रहा है? कुछ तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कीजिए। देखिए, अभिनंदन के लिए पूरा गोरखपुर और खास करके सीएम सिटी की बात करें तो सीएम सिटी पूरी तरीके से जश्न के माहौल में है। कई जगहों पर लोग कैंडल के जरिए और पटाखे के जरिए, और जिस तरह से होली आने वाली है, फूल की होली खेली जा रही है, तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोग उत्साह में हैं कि जल्द से जल्द अभिनंदन भारत देश में दाखिल हो, और अटारी बॉर्डर के जरिए जब ये वहां पर आएंगे तो लोगों की निगाहें टीवी पे लगी रहेंगी। लोग चाय की दुकान, जो चौराहे हैं, सब जगह सबकी निगाहें टीवी पे लगी हुई हैं कि कब अभिनंदन हमारे देश में दाखिल होते हैं। तो ऐसे में देखा जाए अभिनंदन ने जिस तरह से वहां पर रहकर अपनी बहादुरी की एक मिसाल पेश की है, जिस तरह से उन्होंने डट कर उतरे हैं, वो उनको पता था कि जब वो पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं तो उन्हें मालूम था कि हम पाकिस्तान की सरहद में हैं, बावजूद जिस तरह से अपने बहादुरी को पेश करते हैं और वहां पर उतरते ही भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और अपने एविडेंस जो चीजें रहती हैं उसको छुपाते हैं, और जो चीजें नहीं होती हैं वो एयरफोर्स से, पाकिस्तान की सेना से कोई शेयर नहीं करते। तो ऐसे में देखा जाए वो कहीं ना कहीं वीरता के एक बहुत बड़े हम लोगों के लिए एक उदाहरण होंगे कि दूसरी सीमा में रहकर अपने देश के लिए हिफाजत और उस जज्बे को हमेशा कायम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं, ऐसे में गोरखपुर के लोग काफी उत्साहित हैं। हमने अभी कुछ देर पहले लोगों का उत्साह काफी लबरेज, इनका सिर्फ एक ही कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कूटनीतिक रचना रची थी उसमें वो कहीं ना कहीं शिकस्त खाया, और उसको आज से अभिनंदन का स्वागत किया जा रहा है। देश की निगाहें अभिनंदन पे हैं और लोग हमारे साथ हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से अभिनंदन का आप स्वागत करेंगे अभी आने वाले हैं। अभी तो अरशद जी मैं हम लोग तो गोरखपुर में हैं, यहाँ भी हम एक तरह से अपनी डिप्लोमेसी की जीत मानते हैं, इसको बहुत बड़ी जीत है डिप्लोमेसी की, और उस वीर सपूत का गोरखपुर की धरती से हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभिनंदन, आपका अभिनंदन है जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से लोग का साफ कहना है कि हम अभिनंदन के स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं हमारे साथ। नईम जी है, नईम जी आप बताइए अभिनंदन के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? हम तो चाहते वाघा बॉर्डर पे जाना और अपने देश के वीर सपूत का स्वागत करना, लेकिन नहीं जा पाए किसी वजह से। लेकिन आज मेरे घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, मैंने अपने बच्चों के लिए व्यंजन बनवाए हैं और अभिनंदन के नाम पे हम लोग
खुशी मनाएंगे। खुशी मनाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग अपने घरों में खुशी मना रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां अपने घरों में अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए लोग कितने उत्साहित हैं अभिनंदन के आने को लेकर। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से देखा होगा आपने ओआईसी में जिस तरह से सुषमा स्वराज ने अपनी बातें रखी, तो ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तान उनकी मुखालफत कर रहा था, इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अब किस तरह से बिल्कुल अर्शद, हर कोई बहुत उत्साहित है, पूरा देश जश्न मना रहा है, अभिनंदन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशांत का रुख करूंगी, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जयपुर की जनता किस तरह से स्वागत कर रही है विंग कमांडर अभिनंदन का? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पूरा देश दिवाली मना रहा है अभिनंदन की वापसी को लेकर? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइन मैं नहीं, भारत देश की हर जनता बोल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया है, यानी कि आपने दोस्ती भी बहुत मजबूत कर ली है। उसके बाद आपने अपने आप को आधुनिक भी बना दिया है। उसके बाद उनके दोस्तों को भी अपना दोस्त बना लिया है। उसके बाद राजनीतिक तरीका से भी, यानी इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से भी आपने अपने पायलट को अपने घर बुलाने की कवायद तेज कर ली है। हमारे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए ब्यूरो चीफ दीपक गोस्वामी जी हैं। सर, क्या मानते हैं, चारों तरफ से घेर लिया है पाकिस्तान को, कितना महत्वपूर्ण कदम होता है और अब आगे की कार्रवाई भारत के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए प्रशांत, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भारत देश है वो शुरू से ही नियम कायदे के साथ चलने वाला है, शांति प्रिय देश है। लेकिन हमारी शांति का कतई किसी को भी, हमारा जो भी दुश्मन है उसको कतई इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो हमें हल्के में ले। अगर हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी, हमारे अधिकारों की बात होगी, तो हमारा देश पूरे विश्व में कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा। ये पाकिस्तान जो है इस तरह की कवायद करना बंद करे, आतंकियों को शरण देना बंद करे, क्योंकि उसे ये मालूम है कि भारत कितना शक्तिशाली है और भारत के मुंह में हाथ डालना किसी शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं है। हम डरते नहीं है, हमारी फितरत डराने की है, लेकिन हमारी फितरत ये भी है कि शांति के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ हम भी रहें, हमारे पड़ोसी देश भी रहें, और हम अगर वो हमारी दोस्ती के साथ रहेंगे तो हमारा संरक्षण भी उन देशों के साथ रहेगा, अन्यथा वो बुरी तरह मुंह की खाएंगे। सर, ओआईसी में भारत और पाकिस्तान ने इसका बायकॉट किया, कितनी आप कमी मानते हैं पाकिस्तान? देखिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 57 जो इस्लामिक देश हैं उनका जो पूरा संगठन है उसमें हमारी जो विदेश मंत्री हैं उनको गेस्ट के रूप में ऑनर दिया जाता है, और साथ ही पाकिस्तान वहां से बाइकआउट करता है। तो यानी कि जो 57 देश, यानी कि जो 56 देश बाकी के हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उनकी नजरों में गिरा है, क्योंकि वो बाइकआउट कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, वो सामना नहीं कर पा रहा। अगर उसके पास सही बात होती तो वो वहां पर आता और अपनी जो बात है वो पुरजोर तरीके से रखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो सुषमा स्वराज है, उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो किसी भी धर्म के साथ नहीं है, हम आतंक के साथ लड़ रहे हैं और आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए पूरे देश और दुनिया जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और एक खास सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, बॉडी लैंग्वेज अगर इमरान खान जो प्रधानमंत्री पक्ष है उनकी बोली जाए, जिस तरह से संसद में उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज बताई, आपका खासा इसमें रुचि रहती है बॉडी लैंग्वेज में, तो क्या लगता है वो बॉडी लैंग्वेज क्या डर के मारे थी या आत्मसमर्पण के मारे में थी, या वाकई वो समझ गए थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते? देखिए प्रशांत, आपको ये बताना चाहूंगा कि भय बिन प्रीत न होए गुसाई, यानी कि जब तक आपके अंदर भय नहीं होगा, आपके अंदर प्यार मोहब्बत भी नहीं होगा। और जब कल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हम बार बार हमारे सारे चैनल्स दिखा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि उनके अंदर कहीं ना कहीं भय है। और जब वो वापस कुर्सी पे बैठने लगे तो वो अपनी कुर्सी ढूंढ रहे थे पीछे कि उनकी कुर्सी कहीं खिसक तो नहीं गई है। तो इस तरह का जो भय है वो पूरे उनके अंदर बसा हुआ था। लेकिन चलिए, कहीं ना कहीं उन्होंने भय के साथ एक प्रीत निभाने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रीत जब तक भारत की तरफ से नहीं होगी तब तक वो आतंकी गतिविधियों को वहां पे बंद नहीं करेंगे, उनके जो कैंप हैं वो ध्वस्त नहीं करेंगे और आतंकियों को शरण देना वो बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरफ से प्रीत नहीं होगी।
बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे, लगभग थोड़ा वक्त बाकी है और जल्द ही विंग कमांडर अभिनंदन वापसी करने वाले हैं वतन में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अरशद, प्रशांत, तमाम जानकारियां देने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अभिनंदन की वापसी को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। योगेश जी का रुख करूंगी। योगेश जी, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे जिनसे, उन्होंने बोला कि कल बॉडी लैंग्वेज जो थी इमरान खान की, वो काफी, या जब से एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, कुछ अलग ही बॉडी लैंग्वेज हो गई है। कुर्सी ढूंढ रहे हैं अपनी, हालांकि पीस जेस्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जेस्चर डर दर्शाता है। बिल्कुल, अभी आप अगर इस बात को ना भी कहती तब भी मैं आपको ये बात कहता कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बहुत लो प्रोफाइल में थी। और जिस तरीके से इमरान खान ने एक कहा बैठने के बाद कि मैं एक चीज़ भूल गया कि कल हम अभिनंदन को छोड़ने वाले हैं, रिहा करने वाले हैं, और उसके बाद वो बैठ गए। तो कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत लो प्रोफाइल में थी। और ये साफ दिखा रहा था कि पाकिस्तान किस दबाव के कारण ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर है और किस वजह से उसको अभिनंदन को छोड़ना पड़ रहा है, जबकि वो जानता है कि जिस तरीके के उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया है और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी और उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो निकलवा सकते थे उनको टॉर्चर करके, इसके बावजूद उनको उसको छोड़ना पड़ रहा है। F-16 को मार गिराया उन्होंने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लैंग्वेज वाकई में, बॉडी लैंग्वेज बहुत लो प्रोफाइल में थी। बहुत अच्छी बात वो दर्शक ने कही है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल बहुत लो प्रोफाइल में बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल बिश्नोई साहब, क्योंकि लगातार नेगोशिएशन करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी कि भारत तनाव कम करे, उसके बाद अभिनंदन को छोड़ा जाए, लेकिन अब जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जो कूटनीतिक दबाव पड़ा, उसके बाद छोड़ना पड़ा यहां पर अभिनंदन को। लेकिन देखा जाए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कुछ कहावत यहां पर नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। उससे पहले मैं एक दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहूंगा जी। अभी नरेश जी ने और दुबे जी ने कहा कि जैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने बिहेव किया, जैसे उनकी अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने सब तरह के प्रेशर सहते हुए भी मुस्कुराते हुए कुछ सवाल के जवाब दिए जो वो देना चाहते थे और बाकियों के नहीं दिए। इसमें हैरानगी की बात नहीं है। हम लोग, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ, मैंने 35 साल तक सर्व किया है। 1965, 75, 71 की वॉर में हिस्सा लिया है और कम से कम 7-8 हज़ार घंटे फाइटर फ्लाइंग की है। हम जब ज्वाइन करते हैं डिफेंस सर्विसेज को, आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में, हमारी उम्र कोई 18 साल के करीब होती है। अभी तक हम सिर्फ स्कूल कॉलेज से निकले होते हैं उस वक़्त, और उसके बाद में हम ट्रेनिंग के लिए सर्विसेज में चले जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद में आप फील्ड में चले जाते हैं और फिर अपना जो भी काम है उसको सीखते हैं और उसको समझते हैं। इस सारी दौरान के अंदर जहाँ तक डर है, डर किस चीज़ का? मौत का। मैं एक पायलट की हैसियत से बोल सकता हूँ, हम हर रोज़ फ्लाई करते हैं और जब आप टेक ऑफ करते हैं आपको नहीं पता होता कि आप वापस आएंगे कि नहीं। मौत हमारे सामने हर रोज़ आती है और जाती है बिना कुछ किए। इसी उम्र से हमें बताया जाता है कि आप लड़ेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे, और ये भी मौके आएंगे कि आपको दुश्मन मार गिराएगा और आप उनके हवाले, उनके मुल्क में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनेंगे। यह भी बताया जाता है कि जब आप प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसका मतलब क्या है और उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये हमें सिखाया जाता है 18 साल की उम्र से लेके उस वक्त तक जब तक हम रिटायर नहीं होते। हम लोग रोज़ उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसे बनती है कि आपको उन चीज़ें ऐसे लगती हैं कि अगर हुई भी तो क्या, मैं इसका फैसला करूँगा। और ये फैसला उस वक्त नहीं सोचता है कि जब हम पैराशूट से उतर के दुश्मन के इलाके में गिरे हैं और फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। ये हमने हज़ारों बार पहले सोच चुके हैं। इसका कैसे हमने जवाब देना है, क्या जवाब देना है और क्या क्रियाएं हमने करनी है, वो सारी अंदर है। तो उस वक्त इतनी मुश्किल नहीं लगेगी हमें अगर
मैं POW हूँगा और मुझसे सवाल पूछेंगे, मुझे पता है वो क्या पूछने वाले, ये भी पता है कि वो टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब है। तो उसके खिलाफ वो भय और डर दिल में नहीं। बिल्कुल, भय और डर नहीं होता। नरेश जी, जिस तरह से बिश्नोई साहब ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि मौत सामने दिखती है लेकिन शौर्य कम नहीं होता, वो पराक्रम कम नहीं होता। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार सहारा समय में दिखा रहे थे अभिनंदन जी की, तो वो चेहरे पे एक स्माइल जो थी वो उन वीडियोस में भी देखने को मिली है। चाहे देश सरहद पार भी क्यों न रहे लेकिन वो हंसी कम नहीं होगी और वो देश के लिए जो जज्बा है वो किसी तरह से कम नहीं होगा। और ये रिहर्सल हम हर रोज करते हैं। स्वाति जी, जैसे अभी AVM बिश्नोई साहब कह रहे थे, मेरे हिसाब से हम जैसे विंको अभिनंदन की बात कर रहे हैं, तो बिश्नोई साहब को भी बार 2 VC मिला है और वीर चक्रा 1 मिलना, इनको दो मिल चुके हैं। तो एक बात बताता हूं कि सैनिक नॉर्मल परिस्थिति में तो हंसता ही है, मेरे ख्याल से उसकी जो होती है उसकी स्थिति और पर्सनालिटी जिस हिसाब से होती है, एक फौजी का जो होता है कि स्टमक इन चेस्ट आउट और आई टू आई कांटेक्ट, वो जो पोस्चर होता है वो उसकी डीड्स में भी होता है। और जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट में होती है, मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि जब ऐसी परिस्थिति में वो उसके लिए बहुत एक रूटीन का काम होता है कि वो जो ट्रेनिंग होती है वो सब चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। और ट्रेनिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि NDA से जब यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि मैं NDA का जानता हूं, तो वहां से जब ये लोग वापस घर आते हैं, इनकी NDA स्पेशल ट्रेन आती है। बिल्कुल नरेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आम चुनाव के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चुनाव तय समय पर ही होंगे। भारत पाकिस्तान तनातनी का चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, लोकसभा चुनाव के चलते ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें चुनाव के कार्यक्रम में कोई बदलाव की बात नहीं कही जा रही है। भारत पाक तनातनी का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा, ये भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जिसमें आम चुनाव की तारीखों को लेकर कोई बदलाव नहीं है। इस कार्यक्रम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। योगेश जी का रुख करेंगे। योगेश जी, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चुनाव आयोग ने ये बातें कही हैं कि अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस तनातनी का चुनाव पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालिया दिनों में हालात रहे हैं पुलवामा की घटना के बाद, और एयर स्ट्राइक किया इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद तमाम सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे तमाम सारी पार्टियों ने कहा कि वो भारत सरकार के पूरी तरीके से साथ हैं, और जिस कदर और जिस हद तक भी भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करना चाहती है वो करे, उनके साथ हैं। और वो इस चीज़ के लिए खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे थे कि किसी भी हालत में जो एयर स्ट्राइक हुई है या जो भी कार्रवाई हुई है वो सेना का हक है, उसका सारा क्रेडिट सेना को जाता है। तो कुल मिला के किसी भी पार्टी को इस स्ट्राइक का लाभ चुनाव में नहीं लेना चाहिए। और उसको लेकर कुछ लीडर्स ने वक्तव्य भी दिए कि हम इसका बहुत फ़ायदा होने वाला, तो उसको लेकर काफ़ी माहौल गर्म था। और आज के दिन में चुनाव आयोग ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि चुनाव में कोई फेर बदल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब श्रेय लेने की होड़ होगी एयर स्ट्राइक को लेकर, और तमाम सारा माहौल गर्म होगा। और चुनाव को लेकर जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पार्टियों के बीच में आपसी तकरार और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो आपसी तकरार बढ़ने वाली है। और माहौल जो है, फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई कार्यक्रम में बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष और सरकार दोनों में तमाम पार्टियों में तनातनी देखने को जरूर मिल रही है। क्योंकि हम लगातार एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को लेकर तमाम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। अनिल, थोड़ी देर पहले की कुछ तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और ताजनगरी की जो जनता है वो दिवाली मना रही है आज, जब विंग कमांडर अभिनंदन आने वाले हैं वापस वतन। देखिए स्वाति, बिल्कुल जिस तरीके से ताजनगरी आगरा के अंदर होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है, मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये तिरंगा थाली में है और पूरा इनका जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। यानी सभी होली दिवाली का त्योहार एक साथ यहाँ नजर आ रहा है। इनका जोश आप देख सकते हैं, भारत माता की जय। और अपने जो वीर सपूत है अभिनंदन, उसके स्वागत के लिए सुबह से ही ये लोग उत्साहित हैं। क्या मानते हैं आप, कितना उत्साहित है?
बहुत इन रंगों की। जय हिंद, जय भारत। क्या मानते हैं आप? आज जो अभी हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन जी आ रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने दिवाली होली एक साथ मनाने का आज हमारा यूथ जो पूरा जुड़ा है, आज एक साथ मना रहे हैं। आज हमारे देश में एक होली आने वाली है और एक होली आज खेली जाएगी, क्योंकि जो अभिनंदन जी हैं वो भारत लौट के आ रहे हैं। उसी खुशी में सारे देश में एक मन के जो रंग है वो सब मिलकर होली खेल रहे हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ये होली का उत्साह है, सब लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे गुलाल लगा रहे हैं। किस तरीके होली मनाई जा रही है आज? जी हम अभी अपने अभिनंदन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने थालियों में रोली लगा के और ये गुलाल लगा के अपना मतलब हर्ष महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे को मतलब बहुत उत्साहित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ गुलाल लगाया जा रहा है, एक दूसरे को होली मनाई जा रही है। यानी ये होली है अभिनंदन के स्वागत की, अभिनंदन के वेलकम की ये होली है। कितना उत्साह है लोगों के अंदर, तिरंगा हाथों में है, भारत माँ की जय बोल रहे हैं। क्या मानते हैं कुछ ही पल बाकी हैं जब अपने स्वदेश लौटेगा? क्या मानते? जी हाँ, कुछ ही पल बाकी हैं अब हमारे अभिनंदन को हमारे देश की सीमा में आने के लिए, और हम बहुत उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए पूर्ण तैयारी है हमारे अंदर। क्या कहेंगे आप? जी हम लोग तो बहुत खुश है, ढोल नगाड़ों पे हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और है, हमारा वीर सपूत हमारे इंडिया में वापस आए और एक झलक हमें उनकी देखने को मिल जाए। सुबह से पूजा अर्चना की जा रही थी, अब वक्त आ चुका है उस पल का। क्या मान रहे हैं आप? जो अभिनंदन जी हमारे आ रहे हैं वीर सपूत लौट के भारत में, उसकी हमें काफी खुशी है। सुबह से मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों पे बाज रहे हैं और कुछ ही पल बाकी है जो हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमारे वीर लौट के हमारे देश में आ रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे वीर सपूत जब लौट के आते हैं तो भारत में एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही मन की बिल्कुल एक उत्साह का माहौल है। वो पल आ चुका है, सुबह से ही ये लोग एंजॉय कर रहे थे, वो पल आ चुका है। कुछ ही पल बाकी है जब वीर सपूत इस धरती पर आएगा और उसके स्वागत के लिए लोग सुबह से ही खड़े हुए हैं। रंगोली है, रंग है, आतिशबाजी है, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसका खुशी का ठिकाना नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर खुश हम इतना ज्यादा है कि हमें आज लग रहा है कि होली दिवाली हमारा सब कुछ आज ही है, क्योंकि हमारा शेर हमारा आज पाकिस्तानियों के हाथ से अपना वहां पर भी अपनी ध्वजा लहराकर आज वापस आ रहा है। संजय जी बिल्कुल उत्साह देखा जा रहा है। कितना उत्साह है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? देखिए सबसे पहले तो नमो नमो नमो। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक बार मोदी को वीजा देने से कतराता था, आज वो समय आ गया। 56 इंच की छाती थी, उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश भारत के कदमों में झुक गए। और एक बहुत बड़ी विषय की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को आज सबक सिखाया है एक वीर जवान ने। कितना उत्साह है देश के अंदर? देखिए उत्साह इसी बात से लगता है, कहा 7 साल का बच्चा का 70 साल का बुजुर्ग इतने अच्छी तरीके से नमो नमो नमो, पूरे देश में नमो। हम चाहते हैं ऐसा नमो पूरे विश्व में हो, डंका बजे हमारे नरेंद्र मोदी जी का। क्या कहेंगे आप? जो हमारे देश ने जो ताकत दिखाई है, जो हमारे विंग कमांडर जी को जो लौट कर आए हैं, उसके लिए एक बार तो बनता है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा से प्रधानमंत्री। बिल्कुल अनिल, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है देश की आवाम में। देश काफी उत्साहित है उनके स्वागत के लिए, हर कोई बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब विंग कमांडर वाघा बॉर्डर से होते हुए देश में वतन में वापसी लेंगे, और हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बिश्नोई साहब आपका रुख करूंगी, अब जब विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर से अंदर आएंगे, आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए अगर मुझे गलत ना समझा जाए और ना मैं विंग कमांडर अभिनंदन को भगवान राम से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन जो हुआ जब भगवान राम अयोध्या वापस आए, जिस तरह की आओ भगत उनकी की गई, जैसे खुशियाँ और दूसरी चीज़ें बांटी गई उस वक्त, आज कुछ हमारे सामने भी हमें देखने को बिश्नोई साहब, जनता कह रही कि आज उनके लिए दिवाली है, किसी उत्सव से कम नहीं है। हाँ जो वही तो मैं आपसे फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमें यह देखने को मिल रहा है। मैं सोचता हूँ ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ होगा कि जबकि वो वापस अयोध्या लौट के आए थे। अब आपने मुझसे पूछा कि आगे की क्रिया क्या होगी। आगे
की क्रिया उनको रिसीव किया जाएगा वाघा बॉर्डर के ऊपर बड़ी धूमधाम से। उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, उनके माता पिता, उनके संबंधी और बाकी जो कोई जानने वाले वो भी होंगे वहाँ पर, और इनको एक बड़ी क्या कहते हैं सेरेमनी के साथ में वापस दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन ये जैसे दिल्ली पहुँचेंगे ये एकदम से अपने खुद के लोगों के हवाले नहीं किए जाएंगे। इनको लेके जाएंगे वो अपने सेपरेटली, इनको इंटेरोगेट किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा तरह तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ, इनसे क्या पूछा गया, इन्होंने क्या बताया। वो सब करने के बाद जो शायद 1 या 2 दिन लगे, उसके बाद इनको रिलीज़ किया जाएगा अपने लोगों से मिलने के लिए। और फिर उससे पहले इनका डॉक्टरी मामला होगा कि इनकी सेहत ठीक है, इनको कोई तरह की ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जिससे कि इनका संतुलन या दिमागी संतुलन बिखरे। और ऐसी जब सब लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कुछ दिन की छुट्टी के बाद ये अपनी ड्यूटी दोबारा इसी फख्र के साथ रिज्यूम करेंगे। बिल्कुल। नरेश जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, नेगोशिएशन की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि आप तनाव कम कीजिए, भारत की तरफ से तनाव कम हो तब विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई होगी। लेकिन अब पाकिस्तान को इस आंतरिक दबाव के चलते, भारत के इस दबाव के चलते, इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है इसमें। बिल्कुल स्वाति, जैसा हम देख रहे थे कि जैसे ही हमें ये पता चला कि हमारा MiG-21 बाइसन ऐसे क्रैश हुआ और उसका जो पायलट हैं विंग कमांडर अभिनंदन, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर साइट पे उन्होंने इजेक्ट करने के बाद वहाँ वो पहुँच गए। तो पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने जब कैप्चर किया तो वहीं से सारी जो राजनीतिक जो डिसीजंस मेकिंग होनी चाहिए थे आर्म्ड फोर्सेस के, बिल्कुल। तो वो सारी चीज। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और अपडेट दे दें कि दिल्ली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल के बीच बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में देश की ताजा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जानकारी दे दे, रक्षा मंत्री NSA के बीच ये मीटिंग ओवर हो गई है। तीनों सेना प्रमुख भी इस मीटिंग में थे। ये बैठक समाप्त हो गई है जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजीत डोभाल और साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो गई है। तो देश की सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में तमाम जानकारियां साझा की गई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजीत डोभाल, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख। नरेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वाघा बॉर्डर पर इस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है। पूरी मुस्तैदी वहां पर BSF की देखी जा सकती है। अब थोड़ी ही देर में बस विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापसी करने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैनाती वहां पर मुस्तैदी देखी जा सकती है। चप्पे चप्पे पर BSF के तमाम जवान तैनात हैं और जनता टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर थोड़ी दूरी वाघा बॉर्डर से थोड़ी दूर वहां पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को कैंसिल किया गया है भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन इस वक्त की ताजा तस्वीरें ये वाघा बॉर्डर की, जब थोड़ी ही देर का इंतजार है यहां पर लोगों को विंग कमांडर अभिनंदन के घर वापसी, वतन वापसी को लेकर पाक से जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर होते हुए वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। नरेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ स्वाति, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे ही वो इजेक्ट करने के बाद POK में वहां पहुंचे तो तभी से सारी मुहिम ये शुरू हो गई थी कि किसी तरह से जो भी कुछ कर सकें हम अपने फाइटर पायलट को, अभिनंदन जी को हम वापस ला सकें सकुशल। और पाकिस्तान जैसा करता आया कि कुछ हद तक उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो रिलीज कर दिए सोशल साइट्स पे और इस तरह की चीज़ें दिखाई कि जहां थोड़ा सा ये दिखाया गया कि किस तरह से उनको हार्म करा गया। अब ये प्रेशर टोटल पाकिस्तान के ऊपर आ चुका था हर तरीके से कि ना सिर्फ उसको सकुशल लौटाना है, क्योंकि चारों तरफ से इस चीज़ की उन्होंने ये पुष्टि कर दी थी कि ये हमारे कब्जे में है। और उन्होंने ये भी कुछ वीडियोस के द्वारा ये दिखा दिया था कि कुछ इस तरह की हरकतें की गई हैं
उनका चेहरा जैसे दिखाया जा रहा था कि सूजन है और उनको चोट लगी हुई है। तो ये चारों तरफ से इतना प्रेशर उनके पास था और हमने बिल्कुल। और नरेश जी, कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ इस तरह का माहौल देखा जा सकता है। गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से भी मुस्तैदी पूरी तरह से रखी गई है। देखिए, सेना पूरी तरह से तैनात दिख गई है, बीएसएफ जो है वो अपना वहां पर देखा जाए वहां पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैदी में देखी जा सकती है। और थोड़े ही वक्त का इंतजार है जब विंग कमांडर अभिनंदन इस गेट से होते हुए वाघा बॉर्डर से वतन वापसी करने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की है जहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है। पूरी तरह से मुस्तैद भारतीय सेना, चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी, चप्पे चप्पे पर तैनाती यहां पर की गई है। सेना के जवानों को लेकर जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और बस थोड़े वक्त का इंतजार देश पूरा कर रहा है जब विंग कमांडर वाघा बॉर्डर से होते हुए देश वापसी करेंगे, वतन में वापस लौटेंगे। कुछ तस्वीरें थी, कुछ वीडियोस थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता को डरा दिया था कि कैसे होंगे विंग कमांडर। लेकिन अब जब विंग कमांडर सकुशल वापस आएंगे, पूरे चेहरे देश की जनता के खिले नजर आएंगे। नरेश जी, मुझे लगता है कि थोड़े वक्त के बाद तस्वीरें कुछ और होंगी। जी मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कुछ टाइम की बात है कि जब हमारे शेर, हमारा हीरो, जिसको हर एक बच्चा देखता है कि ये है एक मिसाल, एक रॉ करेज की, एक फौजी कैसा होना चाहिए और कैसा वो अपना कदकाठ रखता है। जब वहाँ उसने एक मेजर के सामने जब इंटेरोगेशन हो रहा था तो वो किस दिलेरी के साथ उसने उन सब चीज का जवाब दिया। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि जब जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुस्तैदी पूरी तरह से कर दी गई है। वहां पर भारतीय सेना की तरफ से बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ वक्त का और इंतजार है और वाघा बॉर्डर से होते हुए वतन वापसी करने वाले हैं विंग कमांडर अभिनंदन। जी बिल्कुल, आपने अभी विजुअल में देखा, क्योंकि अटारी वाघा बॉर्डर पे जो बीटिंग रिट्रीट होती है वो मैंने कई बार अटेंड की है, देखी है। तो वहाँ पर जो मंजर होता है, ज़बरदस्त करंट होता है और बड़ी ज़ोर से नारे लगते हैं और क्राउड भी इतना ज़्यादा होता है कि पुलिस और बीएसएफ को उसको कंट्रोल कर पाने में काफ़ी मुश्किलात होती। शायद इसी लिहाज से ये जो बीटिंग रिट्रीट का जो कैंसिल करने का फैसला हुआ है, इसी लिहाज से हुआ। अभी आप देख रही थी विजुअल्स में कि जिस हिसाब से गाड़ियों को मूवमेंट करा रहे थे, चूँकि उनको अभिनंदन को रिसीव करके वहाँ पे स्वागत के बाद सीधे एयरपोर्ट ले जाना है और वहाँ से दिल्ली लाना है। तो अगर बीटिंग रिट्रीट कैंसिल नहीं की गई होती तो वहाँ पे इतना क्राउड होता कि उन गाड़ियों का मूवमेंट भी मुश्किल होता। इस वजह से वो बीटिंग रिट्रीट कैंसिल की गई। और अब उसके बावजूद जब बीटिंग रिट्रीट कैंसिल है उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कितना क्राउड है। तो अगर बीटिंग रिट्रीट हो रही होती तो कितना क्राउड होता, आप अंदाजा लगा सकती हैं। दूसरी चीज़ एक बात और बताना चाहूँगा, जो अभी जो एनएसए और निर्मला सीतारमण जी की जो अभी बैठक हुई, ये बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि आज निर्मला सीतारमण जी गई हुई थी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर इस समय हॉट केक है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और जो भी वहाँ पे इंतजाम करने की ज़रूरत है उसको लेकर दोनों ने ये बैठक की। और तो इस लिहाज से ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे रोज़ शाम को ज़बरदस्त शेलिंग हो रही है और गोलीबारी जारी है। तो इस लिहाज से भी ये बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस बैठक की कुछ हो सकता है नतीजे निकल के सामने आए, कुछ जानकारियाँ हैं, तो इस बैठक को भी गंभीरता से लिया जाए। बिल्कुल योगेश जी, अगर देखा जाए लगभग एयर स्ट्राइक के बाद से हर दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है। तमाम देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से अब क्या कदम होना है इस पर चर्चा होगी। ये जो बैठक है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां का जायजा एक तरह से रक्षा मंत्री ने लिया। अब जब तीनों सेनाओं के साथ ये साझा होगा वो जायजा, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बनेगी जम्मू कश्मीर को लेकर, आगे सेना क्या करेगी, हर कोई यही देखना चाहता है। जी बिल्कुल, आप देख रही हैं जिस लिहाज से रोज़ का रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है। कल भी शेलिंग हुई और उसके बाद ज़बरदस्त गोलीबारी हुई, उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, कुछ लोगों का बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बात होता है कि और इससे एक चीज़ उजागर होता है पाकिस्तान का चेहरा कि इतना सब होने के बावजूद भी उधर से फायरिंग जारी है। तो आप बिल्कुल पाकिस्तान लगातार योगेश जी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, लेकिन खुद अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ वाघा अटारी बॉर्डर से हमारे सहयोगी आशुतोष भाटिया जुड़े हुए। आशुतोष, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, जहां तक इस वक्त की तस्वीरों की बात है,
हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि बहुत ज्यादा आगे तक मीडिया को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा। आपको बता दूं मैं कि पहले जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की थी कि शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को पूरे तौर पर कैंसिल कर दिया गया है भारत की तरफ से, और कहीं न कहीं ये महसूस किया गया है कि जो लेट लतीफी पाकिस्तान की ओर से हो रही है वो डेलिबरेट है, जानबूझकर की गई है और ऐसी स्थिति में एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो अब ऐसा माना जा रहा है, यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर बीएसएफ भी मौजूद है, पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो यह अंतिम प्रक्रिया है वो उसको कितनी देर में अंजाम दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस बात का अभी अनुमान लगाया जाना काफी मुश्किल है कि कितनी देर में यहां पर अभिनंदन हम सभी कर पाएंगे देश में। लेकिन हाँ, जिस तरह की बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि महज चंद पलों का इंतजार और बाकी है, जल्द ही अभिनंदन भारत की सीमा में होगा। लगभग कितना वक्त लगेगा आशुतोष, क्योंकि 4 बजने को है और लगातार लेट लतीफी की बात पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है और लगभग 1-2 घंटे पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को लेकर। आशुतोष, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जहां तक अभिनंदन के यहां पर आने का सवाल है, जी कंटिन्यू कीजिए आप आशुतोष। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर की, जहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी देखी जा रही है। थोड़े ही वक्त का और इंतजार, विंग कमांडर की घर वापसी होने वाली है। विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को लेकर देश की आवाम काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं ये देखिए, झंडे लहराते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया के तमाम लोगों को, साथ ही लोगों को वहां से दूर किया गया है और बीटिंग द रिट्रीट कैंसिल की गई है। आशुतोष, और कितना वक्त लगेगा? 4 बजने को है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार लेट लतीफी की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि लगभग 1-2 घंटे पहले ही तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने की खबर आ रही थी। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा देश की आवाम को विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को? देखिए, कल शाम को जब रक्षा मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि कब अभिनंदन यहां पर आएंगे, तभी कहीं ना कहीं से इस बात का आभास सबको था कि पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि अभिनंदन सेकंड हाफ और उसके भी बाद में आए, जबकि भारत ये चाहता था कि फर्स्ट हाफ में अभिनंदन को सौंप दिया जाए। अब ये पाकिस्तान की ओर से डेलिबरेट जो लेट लतीफी है, जिसके लिए उनकी ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि कई औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। पता नहीं कौन सी औपचारिकताएं हैं ऐसी जिनको पाकिस्तानी पूरा करने में इतना वक्त लगा रहे हैं। हमको इस बात की उम्मीद करनी चाहिए, पाकिस्तान ने अभिनंदन से जो भी जानकारियां हासिल करनी है वो जरूर की होंगी, लेकिन उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि अभिनंदन जब देश में लौटें तो वो पूरे तौर पर सकुशल हों। पाकिस्तान का ये दावा बिल्कुल सही हो कि वो सकुशल हों, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों दृष्टिकोणों से सकुशल हों, मनोवैज्ञानिक रूप से भी अच्छे से हों, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले इस वक्त अटारी बॉर्डर पर जब पंजाब के शिक्षा मंत्री सोनी साहब आए थे तो उनसे हमने खास बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि देखिए, पाकिस्तान की ओर से जो देरी हो रही है ये कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है। हाँ। उनका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है, वो जो कहता है उसका पालन करेगा, इस बात के बारे में आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, और उसी चीज का उदाहरण यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। बिल्कुल आशुतोष, लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि तमाम शहरों की तस्वीरें सहारा समय लगातार पहुंचा रहा है, दर्शकों तक काफी उत्साहित है। कहीं दिवाली मनाई जा रही है, कहीं होली मनाई जा रही है, कहीं नृत्य और संगीत के माध्यम से विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत की तैयारियां चल रही है। वहां पर आप किस तरह का उत्साह देखने को देख सकते हैं?
देखिए, लोगों में खासा उत्साह सुबह से ही यहाँ पर था और मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्दी ही सुबह लोग यहाँ पर आ गए थे और उनको इंतजार था कि अभिनंदन कब देश में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबने जिसको एक साई ऑफ रिलीफ कहते हैं अंग्रेजी में, वो महसूस कर रहे थे। जिस तरह से इमरान खान ने ये कहा था कि अभिनंदन को अब वापस लौटाया जाने का फैसला लिया गया है कल ही, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पीस के दृष्टिकोण से ये कदम उठाया गया है। उसके बाद भारत ने भी इस पहल का स्वागत किया था। तो लोग यहाँ पर तिरंगे झंडे और तरह तरह के गाजे बाजे ताशे लेकर सुबह से ही आ गए थे, लेकिन उनको इंतजार था कि बीटिंग रिट्रीट भी आज होगा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां पनपी उसके बाद बीटिंग रिट्रीट नहीं हो पाया। भावनाएं लोग कैसे व्यक्त करेंगे, आप बताइए। आप कहाँ से आए हैं? यही अटारी बाजार से। आपको पता है कि आज भारतीय हीरो आ रहा है, कितना इंतजार है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आने को हमको इंतजार कर रहे हैं। हमें एक है कि जल्दी से जल्दी उनको हम दर्शन करें और उनको देखें। बहुत हमारी इच्छा है उन्हें देखने की, कि हमारा जवान सही सलामत अच्छे अपने वतन को जैसे गया था वैसे ही लौट के आ रहा है। आप अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगे? सर, हम एक भावनिक व्यक्त करते हैं कि जो हमारा जो वीर सिपाही था, जो पाकिस्तान को धूल चुटा के वापस आ गया है, और हमारी जो देश की जो प्रधानमंत्री कूटनीति है, उसके कूटनीति के बारे में जो सारे देश हमारे पक्ष में है, हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।